आनंद जिले के जिला कलेक्टर डीएस गढ़वी के चैम्बर से सामने आई गंदी क्लिप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस की शुरुआती जांच में सामने आया कि कलेक्टर को फंसाने के लिए यह पूरी साजिश जीएस के अधिकारी केतकी व्यास ने रची थी। साजिश के तहत कलेक्टर के चैम्बर में हिडन कैमरा लगाया गया था। गुजरात एटीएस ने उस वक्त कलेक्ट्रेट में तैनात रही केतकी व्यास, डिप्टी तहसील अधिकारी जेडी पटेल और हरीश चावड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आनंद के कलेक्टर डीएस गढ़वी को वायरल क्लिप के बाद सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद कलेक्ट्रेट में हुई इस शर्मनाक घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के साथ इस मामले की जांच लोकल पुलिस कर रही थी, जिसके बाद गोपनीय तौर पर जांच को गुजरात एटीएस को सौंपा गया था। गुजरात एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग जगह कैमरे लगाए गए थे। गुजरात एटीएस की जांच में सामने आया है कि कलेक्टर डीएस गढ़वी से जमीन के मामलों से जुड़ी कुछ फाइलों को क्लियर करवाने के लिए यह साजिश रची गई थी, जिसमें कलेक्टर को हनी ट्रैप किया गया ताकि फाइलों पर कलेक्टर की स्वीकृति हासिल की जा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आनंद जिले में एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो कलेक्टर के ऑफिस का था। उस बात की जो गंभीरता थी उसका संज्ञान लेके सरकार और हमारे गुजरात राज्य के डीजीपी श्री विकास साय सर के द्वारा एक गुप्त इंक्वायरी एटीएस को दी गई थी, जिसके अनुसंधान में उन्होंने तपास की, एक इंक्वायरी की तपास की और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस स्टेटमेंट्स और टेक्निकल इंटेलिजेंस एनालिसिस से उन्होंने इस इंक्वायरी को एक सफल अंजाम दिया है और उसके अनुसंधान में उन्होंने एक फरियाद दाखिल कराई है एटीएस पीआई श्री जेपी रोजिया द्वारा। जो फरियाद है वो आनंद टाउन में दाखिल की गई है। इसमें कलम है 389, 120B, 354C, 67A, 66E और इसकी तपास है वो हमने अभी एलसीबी को दी है। इस पूरी घटना में 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनका रोल सामने आ रहा है। केतकी व्यास जो तत्कालीन आरएसी थी, रेसिडेंट एडिशनल कलेक्टर, चिटनीस टू कलेक्टर जयेश पटेल और जो जयेश पटेल के एक मित्र थे हरीश भाई चावड़ा, उन्होंने इन तीनों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि कैसे कलेक्टर के कमरे में एक स्पाई कैमरा हम इंस्टॉल करके उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग का यूज करके इसको उनको ब्लैकमेल करेंगे और जो उनकी एक जितनी भी फाइल्स हैं जमीन की, मैटर की, उसमें आर्थिक लाभ लेने के लिए उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसमें जयेश पटेल और ये हरीश चावड़ा ने मिलके जो कैमरास थे वो ऑर्डर किए थे और जो कलेक्टर के चेंबर और एंटी चेंबर में इंस्टॉल किए थे और उन्होंने इस हनी ट्रैप के लिए उन्होंने एक महिला का भी आयोजन किया था, जिसके जो वहाँ पे बार बार गई उसकी भी फुटेजेस उन्होंने ली थी और इसके अलावा जो फुटेज आप देख रहे हैं वो एक अन्य महिला की है जो भी इसमें आ गई थी। इसको यूज करके उन्होंने जो तत्कालीन कलेक्टर थे गढ़वी साहब, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बट वो पूरा अटेम्प्ट असफल रहा और उसके बाद इन्होंने उस चीज को उनको ट्रांसफर करने के लिए या फिर बदनाम करने के हेतु से उस जो सारी क्लिप्स थी उनको मीडिया में सर्कुलेट किया। सर, जयेश पटेल के साथ दूसरा कौन था आपने बोला? हरीश चावड़ा। जयेश पटेल और हरीश चावड़ा। हाँ, सर ये जो क्लिप आई है वो 9 तारीख को आई है और 8 तारीख को केतकी व्यास की जिला से बाहर बदली होती है, तो उसमें क्या लग रहा है कि इंटेंशन के साथ कलेक्टर को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है? कलेक्टर को बदनाम करने की भी हो सकती है, उनको ट्रांसफर कराने की भी हो सकती है। ये जो धमकी दी, अगर उसके अनुसंधान में जो उन्होंने उनकी धमकी जो उनकी डिमांड था उनका पालन नहीं किया, इसके अनुसंधान। सर वो महिला थी वो कौन थी मालूम करो? जी महिला वीडियो में थी वो? जी वीडियो में नहीं, उसका नाम अभी तक बाहर नहीं है। सब एक बात ऐसी भी है कि जो केतकी व्यास है उनके हस्बैंड ने पुलिस डिपार्टमेंट में है और ये क्लिप उन्होंने अहमदाबाद से वायरल की कि उनके हस्बैंड ने वायरल किया। हाँ, ऐसा ही है कि हमारे नहीं, ऐसा अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, एटलीस्ट फरियाद के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं। इसके पीछे वो कितने लोग के संडोनी होने लगते हैं? जो भी है ये तपास का मैटर है, जैसे जैसे तपास एलसीबी पीआई किरण चौधरी में वो करेंगे और कुछ इसमें अन्य लोगों का नाम अगर सामने आता है तो उसकी माहिती हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक इसमें टेक्निकल सपोर्ट किसने दिया? अभी तक 3 लोगों को हम लोग 3 लोगों का नाम इसमें आया जिनको हम अरेस्ट कर रहे हैं और टेक्निकल सपोर्ट किसने दिया है? टेक्निकल सपोर्ट जो हरीश और जयेश ने मिलकर ही टेक्निकली उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया, इंटरनेट से स्पाई कैमरा 3 स्पाई कैमरा ऑर्डर किए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी उन्होंने किया था
और उसको इंस्टॉल भी उन्होंने ही जो चीफ मिनिस्टर था उसके कलेक्टर चीफ मिनिस्टर कलेक्टर जयेश पटेल उसकी मदद से उन्होंने इंस्टॉल किया। सर एटीएस की तपास में कोई डिस्ट्रिक्ट के कोई बड़े नेता का कोई नाम अभी आ रहा है कुछ? जी ऐसा अभी तक कोई नहीं। સર આરોપીને બિલકુલ કોર્ટમાં નહીં। ક્યારે રજૂ કરવામાં આવશે અને કેટલા દિવસમાં રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવશે? जी अभी ये तपास के कितनी तपास है स्टेटमेंट लेंगे जब हम देखेंगे कि हाँ इतने एविडेंसेस की हमें ज़रूरत है। जो उनके स्टेटमेंट्स हैं अभी हमने जस्ट फरियाद लिए इंक्वायरी की रिपोर्ट हमारे हाथ में आएगी। जब स्टेटमेंट्स लेंगे हमको लगेगा कितने एविडेंसेस की ज़रूरत है उसके बेसिस पे नक्की किया जाएगा कि कितने दिन की रिमांड की हमें ज़रूरत है। સર સમગ્ર જે કાવતરું રચાયું એનું મૂળ કારણ શું? उनको अपना जो प्रसन्न की फाइल्स थी जो प्रसन्न की डील्स थी वो चाहते थे कि वो उस अंजाम तक पहुंचे और उसमें जो उनको आर्थिक लाभ मिलता वो मिलता। सर 8 महीने तक ये क्लिप जो है वो वायरल नहीं की गई। 7 महीने पूरे होने के बाद ये क्लिप वायरल हुई, जैसे कि 8 जनवरी की वो क्लिप थी 6 जनवरी। जी हाँ ये इन्होंने एक थोड़े टाइम तक प्लानिंग की इंस्टॉल किया टेस्टिंग की और उन्होंने देखा कि भाई कलेक्टर कितना वो करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कितने एविडेंसेस वो इकट्ठा कर सकते हैं कितने टाइप के एविडेंसेस इकट्ठा कर सकते हैं वो उन्होंने सोचा होगा और उसके बेसिस पर उन्होंने कितनी जो महिला है वो उसको भेजा गया है कलेक्टर साहब के पास? अभी तक हमारी तपास में एक ही महिला था। स्पाई गृह मंत्री अमित शाह ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित गरीब कल्याण महाअभियान का शुभारंभ एवं रिपोर्ट कार्ड का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह